नरेंद्र मोदी साहब वो चुन चुन करके ऐसे नायाब हीरे सामने लेकर के आते हैं कि क्या ही कहें। और उन्होंने केरल से एक सांसद के रूप में सुरेश गोपी को चुना। सुरेश गोपी सांसद बन गए और मोदी साहब ने जबरन उनको मंत्री बना दिया। जबरन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने बनने से पहले भी ये कहा था कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब पता नहीं वो नहीं बनने वाला बनना था या फिर नहीं बनना चाहता हूं ऐसा कहकर के वो बनना चाहते थे। एक फिल्मी एक्टर थे ये, इनको मंत्री बना दिया गया और अब खुद कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा। क्यों इस्तीफा दूंगा? क्योंकि कमाई नहीं हो रही है। कमाई नहीं होने का रोना रो रहे हैं मंत्री साहब। देखिए, बीजेपी चाल चरित्र चेहरा संस्कार सेवा करने के लिए आए हैं, मां भारती की सेवा कर रहे हैं। ये मोदी जी के बड़े बड़े जो है वो लच्छेदार भाषण आपको देखने को मिलते हैं। आरएसएस के बड़े बड़े लच्छेदार भाषण आपको देखने को मिलेंगे कि हम तो मां भारती की सेवा करने के लिए राजनीति में। लेकिन देखिए इनके मंत्री क्या कह रहे हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं मेरी तो कमाई ही खत्म हो गई, मुझे पैसा चाहिए। ये केरल से इकलौते बीजेपी के सांसद हैं जिनको नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े गाजे बाजे के साथ में, बहुत चाव के साथ में, बड़ी समझ के साथ में, बड़ी दूरदर्शिता के साथ में, बड़ी राजनीतिक सूझबूझ के साथ में इनको मंत्री बनाया। इसलिए मंत्री बनाया कि केरल में भी थोड़ा पैर जमाने को जगह हो जाए। सुरेश गोपी दरअसल बीजेपी की वजह से नहीं जीते थे। सुरेश गोपी जीते थे वो अपनी खुद की पॉपुलैरिटी की वजह से और एक सहानुभूति भी थी इनके साथ में। ये 2 चुनाव हार चुके थे। 2019 का चुनाव हार गए थे। 2021 में फिर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो भी हार गए थे। 2 चुनाव हार गए थे और उसके बाद में 2024 में फिर से चुनाव लड़ा और 2024 में इस बार जो है वो लोगों ने इनको जीता। हालांकि वैसे तो बीजेपी की टिकट पर केरल में लोग वोट डालने के लिए तैयार नहीं होते और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी केरल में भी सरकार बना चुकी होती। लेकिन बीजेपी केरल में सरकार नहीं बना पाई।